क्या आप भी वही बोरिंग आलू बैंगन खाकर थक गए हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा सीक्रेट जिससे एक साधारण सी सब्जी भी किसी दावत से कम नहीं लगेगी। हैरानी की बात पता है क्या? इसे बनाने के लिए हमें कोई तामझाम नहीं चाहिए और सिर्फ 4 बेसिक मसालों के साथ मैंने इसे तैयार किया है। और यकीन मानिए इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छी कुकिंग के लिए बहुत सारे मसालों की आवश्यकता होती है, लेकिन आज की ये रेसिपी उस सोच को पूरी तरह बदल देगी। बहुत ही कम मेहनत में एकदम हलवाई जैसा स्वाद कैसे लाना है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्पेशल मसालेदार आलू बैंगन की सब्जी। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये 250 ग्राम बैंगन है, इन्हें टुकड़ों में काट लेते हैं। डेढ़ सौ ग्राम भार का यह एक बड़े आकार का आलू है, इसे टुकड़ों में काट लेते हैं। 8 से 10 हरी मिर्चों को भी छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियों को एकदम बारीक काट लेते हैं। लगभग 250 ग्राम भार के यह 2 बड़े आकार के टमाटर हैं, इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करते हैं। गर्म तेल में आधा टेबल स्पून जीरा सम्मिलित करते हैं। 1/4 टीस्पून हींग सम्मिलित करते हैं। जैसे ही जीरा भुनकर भूरा दिखे, इसमें लहसुन सम्मिलित कर देते हैं। आंच को मध्यम रखते हैं और लहसुन को सुनहरा कर लेते हैं। तत्पश्चात इसमें हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। इस रेसिपी में हम तीखेपन के लिए लाल मिर्च का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यदि आपको अधिक तीखा पसंद हो तो आप हरी मिर्चों की संख्या बढ़ा दें। 1 से 2 मिनट भूनने के उपरांत इसमें आधा टीस्पून हल्दी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर कुछ क्षण भूनते हैं। अब समय है इसमें आलू और बैंगन के टुकड़े सम्मिलित करने का। आलू बैंगन के टुकड़े जब आप काटें तो इन्हें पानी में भिगो कर रखें ताकि यह हवा के प्रभाव से काले न पड़ें। इसमें स्वाद अनुसार नमक सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें टमाटर सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। जब इन सब्जियों को हम धीमी आंच पर पकाते हैं तो नमक के प्रभाव से सारी सब्जियां अपना रस छोड़ती हैं और उसी रस में आलू और बैंगन पकेंगे। इसको पकाने के लिए हम अलग से पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए इस रेसिपी में हमने टमाटर की मात्रा थोड़ी अधिक रखी है। धीरे धीरे टमाटर गलेगा और इसके रस से सब्जी पकती रहेगी। अब इसमें आधा टेबल स्पून अमचूर का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। इसे सब्जी में अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में कड़छी चलाते रहते हैं ताकि कढ़ाई की तली पर सब्जी चिपक कर जले नहीं।
हमारी आलू बैंगन की सब्जी पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार आलू बैंगन की सब्जी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। आपको आलू बैंगन की सब्जी रोटी से अधिक पसंद है या पराठे से? कृपया कमेंट करके बताएं। यह लटपटी सब्जी बनाने में बेहद आसान है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।